कहानी की शुरुआत होती है 1969 कैलिफोर्निया से। एक फैमिली अपने बच्चे को एक औरत के पास लाते हैं जो कि शायद एक्सॉर्सिस्ट है। ये लोग कहते हैं कि इसे कुछ दिनों से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो औरत उनसे पूछती है कि इसने क्या किया है, तो उस लड़की के माँ बाप कहते हैं कि इसने एक जिप्सी से उसका नेकलेस चुराया था। उस नेकलेस को देख कर ये औरत घबरा जाती है और इस लड़के को अंदर लाने का कहती है। उस लड़के को कुछ आत्माओं की आवाजें आती हैं और साथ में उनको कुछ हाथों की छाया भी दिखाई देती है। वो औरत जैसे ही अपना मंत्र शुरू करती है, एकदम से दरवाजा खुलता है और एक अनदेखी आत्मा अंदर आती है और इन सब की धुलाई करना शुरू हो जाती है। वो लड़का बाहर बालकनी में भाग जाता है और वो आत्मा उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जैसे ही एकदम से उठने की कोशिश करता है, जमीन में से कुछ क्रैक्स ओपन होते हैं और फिर कोई उस लड़के को जमीन के अंदर ले जाता है और जमीन के क्रैक्स बाहर से बंद हो जाते हैं। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन ब्राउन है और वो एक बैंक में लोन ऑफिसर है। क्रिस्टी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टफ फेज से गुजर रही है। इसका कुलीग स्टू बहुत ही फजूल किस्म का इंसान है जो कि एक लड़की से मुकाबला कर रहा है कि कहीं इसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ना मिल जाए। खैर, ये अपने ऑफिस में बैठी गौर से स्टू को देख रही होती है जो कि बॉस से गॉसिप कर रहा होता है। इसे पता ही नहीं लगता कि एक अजीब व गरीब शक्ल वाली बूढ़ी औरत इसके पास आके बैठ चुकी होती है और इससे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। मसला पूछने पर पता लगता है कि इस औरत का नाम गनूश है और ये एक लोन डिफॉल्टर है और यहाँ ये अपना टाइम एक्सटेंड करवाने आई है। मगर क्रिस्टी इसकी टाइम एक्सटेंशन को रिजेक्ट कर देती है कि ये हमारे बैंक पॉलिसी के खिलाफ है। गनूश क्रिस्टी को एक ट्राई करने का कहती है तो क्रिस्टी अपने बॉस के पास जाती है, मगर इसका बॉस भी रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब उस औरत का घर चला जाएगा। वापस आकर वो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती है और गनूश रोते रोते इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और इसकी पाँव पकड़ती है। तभी क्रिस्टी सिक्योरिटी को कॉल कर देती है। गनूश गुस्से में आ जाती है और इसे कहती है कि तुम मैं माफी मांग रही थी और तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। सिक्योरिटी जैसे ही इसे बाहर लेकर जाती है, इसे बुरा फील होता है और इसे आवाज देती है मिसेस गनूश, और वो औरत एकदम से इस पर हमला कर देती है और सिक्योरिटी इसे बैंक से बाहर लेकर चली जाती है। इसका बॉस इस काम से काफी खुश होता है और उसे कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। घर जाने के लिए बेसमेंट में आती है तो वहाँ एक गाड़ी से हॉर्न की आवाज आती है। ये डरते डरते अपनी कार की तरफ जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है। उसकी कार के नीचे से गनूश का नैपकिन जोर से इसकी कार की फ्रंट की विंडस्क्रीन से टकराता है, फिर साइड से होता हुआ पीछे चला जाता है और बैक सीट पर से गनूश बैठी दिखाई देती है। वो क्रिस्टी को कहती है कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया था और इसके बाल खींचती है। क्रिस्टी स्टेपलर से उस पर हमला कर देती है। गनूश की आंख में पिन भी लग जाती है। इस हबड़-दबड़ में कार रिवर्स गियर में लग जाती है और पीछे जाकर जोर से टकराती है। गनूश इसका गला जोर से दबाती है तो ये कार गियर में डालकर रेस दबा देती है और सीट बेल्ट बांध लेती है। कार जोर से हिट करती है। गनूश डैशबोर्ड से टकराती है। उसके दांत जो कि फेक थे वो सब निकल जाते हैं। गनूश इसे जोर से काटती है मगर दांत ना होने की वजह से कुछ नहीं होता। फिर वो अपनी दांत लगाती है। जैसे इसे काटने के लिए मुंह खोलती है, ये जोर से स्केल इसके मुंह में डाल देती है और इसको कार से बाहर फेंक देती है और डोर लॉक कर देती है। तभी गनूश एकदम से नीचे गिरती है मगर क्रिस्टीन को नजर नहीं आती। गनूश एकदम से खड़ी होती है और उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर होता है और वो शीशा तोड़ देती है। गनूश इसकी टांग पकड़कर बाहर खींचती है और इसके कोट का एक बटन तोड़कर इस पर कुछ मंत्र पड़ती है। वो बटन उसके हाथ में रखकर कहती है कि बहुत जल्द तुम मेरे सामने भीख मांगोगी, और फिर ये बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो उसके आसपास पुलिस होती है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड क्ले भी आ जाता है। क्ले इससे बातें कर रहा होता है। तभी इसको हवा चलने की आवाज आती है। ये अपने दोस्त से पूछती है कि तुम्हें आवाज आई है। उसने कहा कि नहीं। तभी क्रिस्टी से कहती है कि मुझे अभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। फिर ये एस्ट्रोलॉजर राम के पास जाते हैं और ये उससे अपनी किस्मत के बारे में पूछती है। राम इससे कहता है कि तुम पैसों के साथ काम करती हो, रिसेंटली तुमने कुछ खोया है। तो ये कहती है कि नहीं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा बटन। फिर थोड़ी देर में हवा चलना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर राम एकदम से डर कर पीछे गिर जाता है और इसे कहता है कि आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हारे पैसे रिफंड कर दूंगा। क्रिस के फोर्स करने पर ये कहता है कि एक बहुत बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या तुमने किसी डेड पर्सन के साथ कभी कुछ गलत किया है? उसने कहा नहीं। राम ने कहा कि कभी किसी ouija बोर्ड की गेम खेली है? उसने कहा नहीं। फिर इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें किसी ने कर्ज किया है। क्ले इसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करता, उसे फ्रॉड कहता है। क्ले उसे घर ड्रॉप करता है और ये जैसे ही अपने घर आती है, हवाएं फिर से चलती हैं। इसे बाहर डोर से कुछ आवाजें आती हैं
और फिर इसे लगता है कि जैसे इसकी छत पर कोई चल रहा हो। एकदम से तेज हवा चलती है और लाइट चली जाती है। घर में सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। ये टॉर्च ऑन करती है तो देखती है दीवार में किसी अजीब सी चीज का शेडो होता है और वो क्रिस पर हमला कर देती है। फिर लाइट आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्ले डॉक्टर को लेकर आता है। वो कहता है कि ये सिर्फ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से है और कुछ भी नहीं। रात में सोते हुए एक अदद मक्खी आती है और क्रिस के ऊपर बार बार बैठती है और फिर इसकी नाक में घुसती है, फिर बाहर आकर इसके मुंह में चली जाती है, जिसकी वजह से इसकी आंख खुल जाती है और वो जैसे ही लेटती है तो देखती है कि साथ में गनूश लेटी हुई है। वो इस पर हमला कर देती है और फिर गनूश इसके मुंह पर वॉर्म्स की वोमिटिंग कर देती है। बहुत सारे वॉर्म्स इसके मुंह में चले जाते हैं और फिर इसकी आंख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही अपने ऑफिस की सीट में बैठती है, इसके पेट में उसी मक्खी के उड़ने की आवाज आ रही होती है। एक कॉल आती है, ये कॉल उठाती है और इसकी नाक से फोन आता है। जैसे इसका बॉस इसको इस खून के बारे में बताता है, इस खून की वोमिट हो जाती है। ये जैसे ही अपने मुंह पर हाथ रखती है, इसकी नाक से प्रेशर से खून निकलता है और उसके बॉस के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि गनूश के घर जाती है। नॉक करने के बाद एक लड़की आती है और वो क्रिस को कहती है कि तुम बैंक वाली लड़की हो ना, डैन माँ ने कहा था कि तुम आओगी। क्रिस कहती है कि मैं गनूश से मिलकर माफी मांगनी है। वो लड़की उसे अंदर आने का कहती है। ये नीचे जाती है तो देखती है वहाँ बहुत सारे लोग हैं और बीच में गनूश की एक बड़ी सी पिक्चर होती है, जिसे देखकर ये पीछे होती है तो गनूश की डेड बॉडी पर गिरकर नीचे जमीन पर गिरती है और गनूश की डेड बॉडी इसके ऊपर गिर जाती है। ये राम के पास वापस जाती है। राम कहता है कि तुम्हें जो चीज तकलीफ दे रही है वो लामिया है। लामिया एक ब्लैक गोट को कहते हैं जो जिप्सी तंत्र मंत्र में यूज करते हैं। पहले 3 दिन ये लामिया एक गंदी आत्मा के रूप में आती है और अपने विक्टिम को बहुत ज्यादा सजाती है और इसके बाद ये अपने विक्टिम की आत्मा को लेने वाला जाहिर करती है और फिर वो कर्ज ऑब्जेक्ट लेने के लिए आती है। फिर वो राम को बटन दिखाती है तो वो कहता है कि हाँ यही है वो कर्ज ऑब्जेक्ट और वो लामिया तुमको लेने आएगी। क्रिस पूछती है कि मुझे कहाँ लेकर जाएगी तो वो हेल की पिक्चर की तरफ देखता है। क्रिस पूछती है कि मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं। राम कहता है कि तुम उस आत्मा को खुश करने के ब्लड सैक्रिफाइस कर सकती हो, चाहे वो किसी चिकन की क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि अपने घर में बैठी होती है तो उससे बाहर गेट खुलने की आवाज आती है और थोड़ी देर में से लामिया नजर आती है। ये भागकर ऊपर चली जाती है, डोर लॉक कर क्ले को कॉल करती है तो इसकी बैटरी जो कि फुल होती है मगर एकदम से लो होकर फोन बंद हो जाता है और लामिया इसे पटक पटक कर मारती है और फिर सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि अपनी कैट को मार देती है और इसे दफन भी कर देती है। क्ले क्रिस्टी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने अपने घर लेकर जाता है। बातों के दौरान ही क्रिस को फिर से गेट खुलने की आवाज आती है। ये डोर की तरफ गौर से देखती है और फिर एकदम से आवाज खत्म हो जाती है। जब ये केक खाने लगती है तो केक में भी कोई चीज हिलती है। ये जैसे ही फॉग से चेक करती है उसे गनूश की आंख नजर आती है और ये उसी में फॉग घुसा देती है। एकदम से फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये केक खाती है और इसे खांसी लगती है तो उसके मुंह से मक्खी निकलती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं और फिर दरवाजे में जोर जोर से कोई नॉक करता है तो ये चीखना शुरू कर देती है। फिर ये क्ले के पेरेंट्स से जाने का कहती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा जाना ही सही रहेगा। ये राम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी किटी को मार दिया और फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। राम कहता है कि हमें आत्मा से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो हमारी इस काम में हेल्प कर सकती है, मगर इस काम के $10,000 लगेंगे। ऑफिस से लोन मांगने पर इनकार हो जाता है तो ये घर की आइटम सेल करने के लिए उन्हें पाइल अप करना शुरू कर देती है। तभी एकदम से गनूश आती है और इसका गला पकड़कर अपना हाथ इसके मुंह में डाल देती है। ये साथ में लटकी रस्सी को काटती है जिससे गनूश के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का इंस्ट्रूमेंट गिरता है जिससे इसकी आंखें क्रिस्टी के मुंह पर आ जाती हैं और फिर दोबारा से सब नॉर्मल हो जाता है। सब सामान सेल कर भी इसके पास सिर्फ $3,800 जमा होते हैं। तभी क्ले आता है और कहता है कि मैंने राम को पैसे दे दिए हैं। फिर हम देखते हैं कि राम इसे शॉन सैंडिन से मुलाकात करवाता है। शॉन कहती है कि बहुत साल पहले मेरा लामिया से सामना हुआ था और मैं उससे हार गई थी। फिर ये गोट को लेकर आते हैं और शॉन लामिया को बुलाने के लिए रिचुअल स्टार्ट करती है और कहती है कि जब लामिया मेरे अंदर प्रवेश कर जाए तो मेरा हाथ इस गोट पर रख देना। तभी हलचल स्टार्ट होती है और बहुत सारी आत्माएं आती है, सबको भगा देती है और फिर शॉन कहती है ही इज कमिंग और हलचल के साथ बहुत तेज आवाज आती है और फिर एकदम खामोशी। सब घबरा कर इधर उधर देखते हैं और लामिया की आत्मा शॉन में प्रवेश कर जाती है। राम लामिया से पूछता है कि वो क्या चाहता है। लामिया कहता है कि मुझे क्रिस्टन ब्राउन की सोल चाहिए। क्रिस्टन, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हें लेकर जाऊंगा। और क्रिस फौरन से उसका हाथ गोट पर रख देती है जिससे लामिया की आत्मा उस गोट में चली जाती है। उसी टाइम शॉन का असिस्टेंट तलवार से इसे मारने लगता है तो गोट इसका हाथ पर काट लेती है और लामिया की आत्मा उस बंदे में प्रवेश कर जाती है और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और राम को बेहोश कर देता है। क्रिस भागने लगती है तो डोर बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लामिया अपने मुंह से क्रिस की किटी को भी निकालता है। राम शॉन को उठाता है कि तुम्हें लामिया को वापस भेजना पड़ेगा और वो कुछ मंत्र करती है जिससे वो वापस चली जाती है। एकदम से शॉन
बेहोश होती है और मर जाती है। क्रिस कहती है कि लामिया के जाने के बाद ये भी चली गई, तो राम कहता है कि नहीं, लामिया नहीं गई क्योंकि गोट सैक्रिफाइस नहीं हुई है, वो वापस आएगी, लाजमी आएगी। क्रिस्टी पूछती है कि अब हम क्या करें, तो राम कहता है कि तुम उस बटन को किसी को गिफ्ट कर दो, लामिया आएगी और उसको ले जाएगी, और जिसको भी गिफ्ट करो उसको वार्न भी करना पड़ेगा। फिर ये सोचती है कि किसको गिफ्ट करूं। इससे अपने कुलीग स्टू का आइडिया आता है और वो उसे बुलाती है कि अगर तुम ना आए तो मैं बॉस को बता दूंगी कि वो फाइल तुमने मेरी टेबल से चोरी की थी। फिर स्टू आता है, क्रिस्टी को कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्रिस्टी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये गिफ्ट करना है, और ये स्टू को बटन देने लगती है मगर अपना माइंड चेंज कर लेती है। फिर इसे न्यूज़पेपर में गनूश की पिक्चर नजर आती है और वो राम से पूछती है कि क्या हम गनूश को एक गिफ्ट कर सकते हैं। उसने कहा कि हाँ कर सकते हैं। फिर क्रिस्टी कार निकालती है, तभी रास्ते में उसे फिर गनूश का नैपकिन नजर आता है। वो नैपकिन गाड़ी में आता है और उसके मुंह में जाने की कोशिश करता है। ये मुश्किल से उससे जान छुड़ाती है। फिर हम देखते हैं कि गनूश की कब्र खोदकर उसके मुंह में डाल देती है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कब्र में पानी भर जाता है और ये उसमें फंस जाती है। तभी क्रॉस का निशान टूटकर इस पर गिर जाता है और ये बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्ले क्रिस को सी ऑफ करने स्टेशन पर आता है और क्रिस को वही बटन देता है कि मुझे ये मेरी कार से मिला था और तुम दूसरा सी मैनुअल लेकर चली गई थी। ये पीछे होती है और रेल ट्रैक पर गिर जाती है और देखते ही देखते लामिया इसको हेल में ले जाती है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।